हेलो बच्चों, आज हम 11th क्लास का चैप्टर कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम वगैरह समझाया था। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप सब लोग जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। भाई, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह क्यों कहा जाता है, इस बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं। देखो बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी जीवन में आवश्यक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा हमें इससे प्राप्त होती है। इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। कोशिका को जो एनर्जी कार्य करने के लिए आवश्यक होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है। अब अपन थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि भाई इसमें होता क्या है। देखो बच्चों, ये है माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। ये जो दोहरी झिल्ली नुमा संरचना होती है माइटोकॉन्ड्रिया, कैसी होती है? दोहरी झिल्ली नुमा संरचना होती है। प्रत्येक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो होती है समान नहीं होती है। अलग अलग सेल्स में अलग अलग प्रकार के माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं। इस तरीके की संरचना पाई जाती है। ये तस्तरी नुमा बेलनाकार आकृति का होता है, इस तरीके का है। इसकी जो व्यास देखा जाए लंबी है, ये जो 1.0 से 4.0 माइक्रोमीटर तो लंबी होती है और 0.2 से 1 माइक्रोमीटर व्यास की होती है। और दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। इसमें डीएनए प्लस आरएनए प्लस प्रोटीन्स और राइबोसोम और एंजाइम पाए जाते हैं। इस तरीके की इसके अंदर संरचना पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये जो होती है वो बाह्य झिल्ली होती है। ये इसकी आंतरिक झिल्ली है। इसके अंदर ये उभारनुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो अंतर की तरफ ये अवकाश तुमको दिख रहा है, वो अंतराक्रिस्टी अवकाश कहलाता है, या जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। अवकाश, या जिसे अपन बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, और ये जो तुमको ये दिखाई दे रही है संरचना, वो अफन पार्टिकल होती है। यहाँ पर ही ईटीएस साइकिल संपन्न होता है, जो अपन 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स और राइबोसोम और एंजाइम भी पाए जाते हैं। ये दोहरी झिल्ली नुमा संरचना होती है। प्रत्येक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तस्तरी नुमा बेलनाकार आकृति का होता है। ठीक है, तो ये है अपने माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। तो बच्चों, अब आगे हम आगे हम लवक के बारे में देखते हैं। लवक जो है वो 3 प्रकार के हैं: हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित लवक जो कि ग्रीन प्लांट में पाए जाते हैं, वर्णी लवक, और एक होता है अवर्णी लवक जो कि रंगहीन होता है, और ये जो वर्णी लवक होता है वो रंग युक्त होता है। हरित लवक में पर्णहरित वर्णक पाए जाते हैं। इसके अलावा कैरोटोनाइट वर्णक पाए जाते हैं। कैरोटोनाइट में कैरोटीन व ज़ैंथोफिल पाए जाते हैं। इसमें स्टार्च लवक, तेल लवक, प्रोटीन लवक भी पाए जाते हैं। ठीक है भाई, पर्णहरित वर्णक जो है उसमें कैरोटोनाइट पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसमें कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। इसके कारण ही जो आप देखते हो कि शिमला मिर्च का रंग जो होता है लाल भी होता है, पीला भी होता है, वो इन वर्णक के कारण होता है। और आप गाजर का रंग देखते हो पिंक कलर का होता है, तो वो भी कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन के कारण होता है। तो ये जो वर्णक है वो रंग युक्त है। जबकि अवर्णी लवक आप मूली में देखते हो व्हाइट कलर की होती है, तो वो अवर्णी लवक है। ठीक है, इसके अलावा भी और वर्णक होते हैं, जैसे मंड लवक, तेल लवक, प्रोटीन लवक। अब इसकी संरचना की बात करें तो ये भी क्या होता है कि दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। कैसी होती है? ये दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। इसके अंदर क्या होता है कि इस तरीके की संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, और इस तरीके की संरचना इसके अंदर पाई जाती है, जो ये स्ट्रोमा कहलाता है, अंदर वाला पार्ट। और स्ट्रोमा के अंदर ही ये चपटे सिक्के नुमा संरचना एक के ऊपर व्यवस्थित होती है, जिसे थाइलेकोइड कहते हैं। प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया का स्थान भी यही होता है। ठीक है, तो इस तरीके की संरचना
लवक की पाई जाती है कि दोहरी इल्ली लुप्त होता है, स्ट्रोमा और थाइलेकोइड का ध्यान रखना है, आपके सिलेबस में इतना ही है। बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली पाई जाती है, इसके अलावा इसमें भी डीएनए पाया जाता है। पर्णहरित वर्णक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक, जिसमें पर्णहरित वर्णक में कैरोटीनॉइड वर्णक में कैरोटीन और जेंथोफिल भी आते हैं। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं इससे आगे पढ़ाऊंगी।